अनिल कुमार। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी, बताइए। सर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ सर। मुझे बहुत कम जानकारी है। मैं पहले आपके जो स्मार्ट आइडियाज के उसके सब्सक्राइबर था। आपका काफ़ी वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैं सर्च किया, ऐसे ही सर्च किया, तो आपके नाम से सर्च किया तो मुझे पता चला इधर शेयर मार्केट भी सिखा रहे हैं। तो हम्म मैंने उसी से कोर्स ज्वाइन किया सर। हम्म। हाँ जी सर। ये मुझे जो है ये एक लोअर 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 हाई जो है सर, वो जो ड्रॉ कर रहे हैं सर, वो हमको सही से समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, टीसीएस में देख लेते हैं। लोअर लो और लोअर हाइज, सिंपली समझते हैं इस चीज को कि लोअर लो और लोअर हाइज होता क्या है। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक है या कोई भी मेरा समझ लो इंडेक्स है, तो उसमें लोअर लो और लोअर हाइज से क्या तात्पर्य है हमारा, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, पहले वीडियो में बताया है। तो देख सकते हैं कि जो रिजेक्शन का जोन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाइज। अगर हम नीचे की तरफ करेक्ट कर रहे हैं, करेक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्शन जो है ये लोअर हाइज है। वापस नीचे की तरफ जो मूवमेंट होता है उसे हम लोअर लोस कहते हैं। वापस यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा, इसको हम लोअर हाइज बोलेंगे। वापस नीचे की तरफ जो आता है करेक्शन होता है, रिजेक्शन होता है ऊपर से, मार्केट और नीचे आता है, उसको लोअर लोस बोलेंगे और ये लोअर हाइज है, वापस लोअर लोस है। जो ये चार्ट पैटर्न बना, तो इसमें दो तरह के हम लोगों को ट्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं कि जब लोअर लोज लगता है यहाँ पे, तो एक रिजेक्शन आता है, यानी कि हो सकता है कुछ शॉर्ट कवरिंग हो या कुछ बाइंग आई हो, तो यहाँ पे एक लोअर हाइज लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सेलिंग हमेशा ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां पे लोअर हाइज लग रहा हो, है ना। क्योंकि अगर हम लोअर लोज पे अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पे प्राइस है मान लो 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए का प्राइस है, ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे सेल कर दिया 10 रुपए में, सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे सेलिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग किसी भी स्टॉक को पहले सेल कर सकते हैं या फिर पहले बाई भी कर सकते हैं, है ना। तो सपोज करते हैं डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे 10 रुपए में, तो ऊपर जब ये लोअर हाइज लगेगा, यहाँ पे इस जगह पे लोअर हाइज लगेगा, तो ये 15 रुपए का हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 15 रुपए का हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा, हमें तो 5 रुपए का लॉस होने लगेगा। इसी चीज से बचने के लिए हमेशा, ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, हम कोशिश करते हैं हम लोग कि लोअर हाइज के ऊपर सेलिंग। तो लोअर हाइज के ऊपर क्या होता है, लोअर हाइज के ऊपर फ्रेश सेलिंग आएगा, ठीक है। ये होगा आपका जी लोअर हाइज के ऊपर। तो ये जोन होता है, ये फ्रेश सेलिंग का जोन होता है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग्स और एडिशन होते हैं। तो अगर सपोज करते हैं कि यही 15 रुपए में हमने यहाँ पे इसको बेच दिया, और जब नीचे आया तो 10 रुपए में यहाँ अगर हम खरीद लेते हैं इस जगह पर, तो हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है ना। जी लेकिन अगर हम इसी को जाके सिंपली यहाँ पे बेचेंगे, तो जब ऊपर जाएगा ये लोअर हाइज लगाने के लिए, तो यहाँ पे हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। समझ में आया आपको, हाँ जी लोअर सर। हाइज और लोअर लोस क्या होता है। जी सर, ठीक एक बार सर ये इस पे ड्रैग करके बता दें सर। है, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये टीसीएस का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। आप यहाँ पे ऐसे देखो सिंपली, ठीक है। अब मान लो मेरे को सेलिंग करना है ना, क्योंकि मार्केट तो जी गिर रहा है, बाइंग तो खरीद तो सकते नहीं है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको बोलेंगे लोअर लोज, और इस रिजेक्शन को बोलेंगे लोअर हाइज, ठीक है। वापस लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज वापस लगेगा, इसको बोलेंगे लोअर हाइज, लोअर लोज, डबल बॉटम पैटर्न, और फिर यहां से एक, ठीक है। तो मार्केट जो है उस दिन नीचे खुला। अब क्या है यहाँ पे, साफ साफ देख सकते हैं, हायर हाइज, हायर लोज,
हायर हाइज, हायर लोज, और इस जोन पे कंसोलिडेशन। ठीक है, ऊपर का रेसिस्टेंस। तो यहां पे भी जब लग रहा है तो ये वाला लोअर हाइज है। ठीक है, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, एग्जैक्टली रेसिस्टेंस टेस्टेड, लोअर हाइज, इसी को बोलते हैं लोअर लो और लोअर हाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है कि लोअर हाइज पे अगर हम सेल करेंगे, देखो एग्जैक्टली फॉलो करता हुआ नीचे, देखो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम इन जगहों पर बेचेंगे, अगर हम इन जगहों पर बेचते हैं, ऊपर के जोन पे अगर हम बेचते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, है ना। लेकिन अगर हम यहां पे बेचें तो 3788, ये जाएगा 3800, तो हमें तो लॉस दिखने लग जाएगा, है ना। हालांकि कई कंडीशन में लोअर लोज पे भी बेचना मजबूरी होता है, तो वो उस तरह का शार्प सेलिंग होगा तो बात अलग है। अदरवाइज ये जो मैंने अभी आपको बताया, लोअर हाइज पे ही फ्रेश सेलिंग एडिशन होता है। मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आया होगा अनिल कुमार। हाँ जी सर, हाँ जी सर, अच्छी तरह से समझ आ गया सर। ठीक है, एक और क्वेरी है सर, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो आप सर ये निर्धारण करते हैं सर, वो किस बेस पे करते हैं सर? देखिए जहां से डिमांड क्रिएट होता है उसे हम सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, जहां पे बाइंग आती है वहां पे सपोर्ट। जैसे मान के चलो, बेसिकली अगर हम समझें कि टीसीएस को ही लेते हैं। टीसीएस में, टीसीएस का जो भाव है ये 3800 का जो भाव है, इस पे खरीदार मौजूद हैं, खरीदार इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे इस भाव पे अगर यहाँ पे बाइंग हो रही है तो हम कहेंगे कि ये हमारा सपोर्ट है। लेकिन अगर इसी जोन को ये रिजेक्ट कर देता है, यहाँ पे खरीदार नहीं है और नीचे ब्रेक कर जाता है अगर यहाँ से, तो फिर ये क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस में। यानी कि यहाँ पे लोग माल बेच देते हैं, इस जगह पे बिकवाली आती है। ठीक है, तो नया सपोर्ट कहाँ बना हमारा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास एक सपोर्ट बना। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई, जो डिमांड जोन है ये सपोर्ट है और जो सप्लाई जोन है वो रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये है टीसीएस ओके। में। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, वन डे के कैंडल में भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू नीचे की क्लोजिंग हो रही है, यानी कि सप्लाई मतलब सेलिंग बढ़ता जा रहा है। लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन आपको शुरू क्लास में बताया था कि क्या होता है ना। तो जी जी। धारणा ये है कि जब तक नीचे नीचे की क्लोजिंग आती रहेगी, हम लोग सेलिंग की तरफ बढ़ते रहेंगे। जब इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर। तो क्या टीसीएस में कोई सपोर्ट दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टीसीएस है, अभी फिलहाल अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो दो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी, एक ये और एक ये वाला, दो लाइन ड्रॉ होगा। तो किसी भी हालत में अगर अब एंट्री होती है तो स्टॉप लॉस 3500 के आसपास होगा। दो लाइन, दो असेंडिंग लाइन हमारी बन रही है। हो सकता है ये भी टेस्ट हो जाए, डबल बॉटम का नेक लाइन, ये पढ़ा है ना हमने डबल बॉटम पिछली क्लास में। जी जी। ये डबल हाँ जी सर। बॉटम, तो इसका नेकलाइन कहाँ पे है, तो इसका नेकलाइन हमारा एग्जैक्टली आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो नेकलाइन बन रहा है यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक तो डबल बॉटम का नेकलाइन है और दूसरा असेंडिंग लाइन इसको काट भी रहा है। तो ये एक सपोर्ट के रूप में अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि काम करेगा। तो क्या जब ये स्टॉक यहाँ पे आएगा तो हम बाई कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। इसको टेस्ट नहीं। करेगा, वन डे में क्लोजिंग ओके देगा, क्योंकि इतना शार्प सेलिंग के साथ नीचे की तरफ आ रहा है अगर टीसीएस, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट किसको बोलेंगे कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाने वाली कैंडल जब बनेगी तो एक दिन वेट कर लेंगे, हो सकता है दोबारा रिटेस्ट हो जाए और फिर रिजेक्ट हो जाए।
दूसरा दिन भी वेट कर लेंगे, लेकिन और उसके बाद इस क्लोजिंग के ऊपर जब ये निकल जाता है अगर मान लो, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर का टारगेट रखेंगे। तो मान लो खरीदना कैसे है, मान लो अगर आपको ये भी नहीं पता कि खरीदते कैसे हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, ये सब मेरे पोजीशन बने हुए हैं देखो, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे विप्रो, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर बाई का ऑप्शन है, जितना क्वांटिटी हमारे बजट के हिसाब से चाहिए उसको हम यहाँ पे खरीद लेंगे। तो आपके लिए मैं बताऊं कि आप बिल्कुल ध्यान रखना, इंट्राडे ट्रेड्स आप मत करना क्योंकि आप बहुत नए हो, ठीक है। जी जी। हाँ, आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के स्विंग्स करना, स्विंग ट्रेड करना पहले शुरू में। ओके सर, स्विंग कि ट्रेड के लिए कौन सा ये सर देखना होता है सर, टाइम फ्रेम कितना वन डे, टाइम का लगाना ठीक होगा सर? वन डे का, वन डे का। चलो तो अब हम एक चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिंग से हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये मेरे साथ भी कल ही यूज किया है, मैंने कोटक बैंक के साथ। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने कोटक बैंक से एक होम लोन लिया है, ठीक है, और वो मैंने लिया है 1,20,00,000 रुपए का, ये मैंने लोन लिया है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक से मुझे एक घर की आवश्यकता थी, तो मैंने बैंक घर खरीदने के लिए लोन लिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के, कोटक बैंक, इसके चार्ट को मैं एनालाइज कर रहा था। तो जब मैं इसके चार्ट को एनालाइज कर रहा था, तो मेरा जो लोन है वो, उसका जो टेनर है वो है 20 ईयर्स का, 20 साल का, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके 20 साल को एनालाइज किया जाए, या पिछले कम से कम एक 10 साल को एनालाइज करके देखा जाए कि लोन के मुकाबले अगर मैं कुछ पैसे शेयर में लगाऊं तो क्या मेरा ये लोन पूरा का पूरा रिकवर हो सकता है क्या, कोटक महिंद्रा बैंक से। सो आई वेंट टू द चार्ट एंड हम लोगों ने यहाँ पे एक 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया, ठीक है। कैसे देखते हैं इस चीज को हम लोग। एक्चुअली मैंने भी ये चीज कहीं देखी थी और खैर मेरे को तो पता भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक यूटिलाइज किया जाए, तो मैंने किया है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या किया मैंने, सिंपली 2012 का इसका प्राइस निकाला, क्योंकि अभी 10 साल हो गया, तो 2012 का मैंने प्राइस निकाला, तो मेरे को मिला ऑलमोस्ट, आपका मान के चलना 2010-12 के आसपास 237, नीचे का जोन मिला जो मुझे वो 190, और अगर थोड़ा सा और अच्छे से देखें इसको, 2011 यहाँ पर 190, और यहाँ पे चलते हैं तो ऑलमोस्ट 248 का प्राइस है ना, 248 का प्राइस कोटक बैंक। अब देखो 20 ईयर्स के लिए मैंने ये मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब सारी चीजें भी जरूरी हैं। तो 20 ईयर्स के लिए मैंने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़। सपोज करते हैं कि अगर ये लोन मैंने 2012 में लिया होता स्टॉक के साथ प्लान करके, तो क्या हुआ होता है ना। तो मैंने कल ये किया है, इसलिए बता रहा हूं। 1 करोड़ का मैंने लोन लिया, और मैंने साथ में क्या किया, 5 लाख रुपए का कोटक बैंक का शेयर खरीद लिया एट ऑलमोस्ट 10 साल पहले। तो देख लेते हैं, 10 साल पहले 11 वगैरह कुछ भी पकड़ लो, 200 राउंड फिगर पकड़ते हैं, 200 में हम लोगों ने इसको बाई कर लिया, 200, ठीक है। तो 200, तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर हम लोग ओपन करते हैं, कैलकुलेटर
1 करोड़ रुपए लोन लिया है कोटक महिंद्रा बैंक से और 5 लाख रुपए का इनका शेयर खरीद लिया है। 5 लाख रुपए का डिवाइड बाय 200 के प्राइस पर टोटल हम लोगों ने जो खरीदा वो 5 लाख डिवाइड बाय 200, 2,500 शेयर के आसपास कुछ आया। 200 के भाव पे हम लोगों ने खरीद लिया 10 साल पहले। लेकिन मेरा टेनर 20 साल का है। 20 साल पकड़ोगे तब तो बहुत और भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैंने 10 ही साल अभी फिलहाल आपको बताने के लिए मैंने पकड़ा हुआ है। तो 2500 शेयर जो हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपका 2250 पकड़ते हैं, 2200 पकड़ते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर वापस ऑन कर लो। $2500 शेयर इंटू 2200, 10 साल के अंदर मेरे को 55 लाख रुपए रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, ये 10 साल पीरियड का। ठीक है, लेकिन मैंने जो लोन लिया है ये 20 साल का लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 1 करोड़ अगर मैंने लोन लिया हुआ है, सपोज करते हैं 20 साल के लिए, तो 20 साल भी देख लेते हैं एक बार ऑलमोस्ट। तो हमें जाना होगा ऑलमोस्ट सन 2000 के आसपास, 2002 से शुरू ही हुआ है। तो हम देख लेते हैं इस जोन को 69 या 70 रुपीज के आसपास। टोटल 20 साल को अगर कैलकुलेट करें 2002 के आसपास, तो भी हम ये वाला रेट पकड़ते हैं 54। तो सिंपली देखो 5 लाख रुपए डिवाइड बाय 54 इक्वल टू टोटल हो गए 9259। 9259 इंटू 2200 इक्वल टू 2 करोड़ के आसपास का वैल्यू निकलता है। क्या किया मैंने, अर्नड 2 करोड़ माइनस 5 लाख निवेश किया था। तो यहाँ पे 1 करोड़ 95 लाख के आसपास हम लोगों ने टोटल अर्न किया। और क्योंकि 20 साल के लिए लोन लिया था तो इसके ऊपर 1 करोड़ के ऊपर ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के आसपास का हम लोगों को इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो 2 करोड़, सिंपली 2 करोड़, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ लगा नहीं, देने के बजाय उल्टा मैंने लिया बैंक से। देख रहे हो, उसे समझ में आ रहा है ना, कुछ दिक्कत नहीं है सबको। क्या ये वाला सही है ना फॉर्मूला? किसी भी बैंकिंग सेक्टर में चलते हैं, दूसरा और भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप अगर आप में से किसी को लोन लेना होगा, होम लोन वगैरह अगर प्लान कर रहे होगे, तो आप छोटा सा तो रिस्क है ये उठा सकते हैं, कोई उठा सकता है अगर किसी को चाहिए तो। उसी प्रकार से HDFC बैंक को देखते हैं। सपोज करते हैं कि 20 साल का एक होम लोन नॉर्मली 15 से 20 साल का ही होता है जो आम आदमी लेता है। बहुत पैसे वाले लोग तो भाई कितने का भी ले सकते हैं, उनका तो भाई बात अलग है। तो सपोज करते हैं अगर हम लोग यही चीज HDFC बैंक में अगर यही चीज हम लोग देख लेते हैं और हम लोग चलते हैं सन 2002 में, 20 साल को मतलब एक देखते हैं कि 20 साल में मेरे को क्या मिलता है बैंक से, और कुछ नहीं, बैंक का ही पैसा बैंक को देके 20 साल में रिटर्न ले लेते हैं। कैसे, तो देखते हैं इसको भी। जो अभी तक हुआ है वो डेटा बता रहा हूं क्योंकि हम लोग विकासशील देश में रहते हैं, और विकासशील देश में अगर हम लोग हैं, इंडिया इज अ अंडर डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट वेरी गुड डेवलप्ड कंट्री। हम लोग एक विकासशील देश में हैं। वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। इस देश के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा फिर हो सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत और ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही, देखो प्रधानमंत्री का नाम ले रहा हूं तो मतलब मैं किसी को सपोर्ट वपोर्ट करता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन एज एन एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैज सेड
कि कितने ट्रिलियन सम फ्यू ट्रिलियंस का हमारा जो है इकोनॉमी होगा, तो हमारा देश सिंपली ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ की बात मैं क्यों कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो लेसन, ये भी एक पढ़ाई का हिस्सा ही है। हमारे जो क्लास चल रही है अभी, इसका एक हिस्सा भी है कि ग्रोथ। तो अभी कितना अपॉर्चुनिटी है इस देश के अंदर ग्रोथ का, अभी अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुआ, बहुत अपॉर्चुनिटी तो अभी तो बाकी है। मतलब अब अभी जहां पे हम हैं इससे तो अभी हमें 20 गुना 30 गुना ज्यादा आगे जाना है। जैसे कि और भी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज को ले लो, चीन को ले लो, यूएस डॉलर को देख लो, हमसे 70 गुना आगे है। हमें तो अभी 70 गुना प्रगति करना है। आप सोच के देखो कि आने वाले समय में हम अमेरिका को टक्कर देने ही वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट, सब कुछ है हमारे पास। सो हम कम से कम वहां तो जाएंगे, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है और हम विकास करने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड आउट विद द एचडीएफसी बैंक आल्सो। और जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर बहुत ग्रोथ करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत ग्रोथ करेगा, फार्मा सेक्टर में हम कमाल का काम कर ही रहे हैं। तो ये देश का हमारा जो है मेन जो सेक्टर है उसको हम लोग देखेंगे पिछले 20 साल को एनालाइज करके, कि अगर हमने 20 लाख 1 करोड़ रुपए पहले लोन लिया होता, या मान लो 50 लाख रुपए लोन लिया होता, तो उसमें से ही हम सिंपली 48 लाख हमने यूज किया होता और सिर्फ 2 लाख रुपए का इन्हीं का शेयर खरीद लिया होता। सपोज करते हैं इनसे मैंने 50 लाख रुपए लिया, 48 lakhs आई यूज्ड फॉर व्हाट आई टुक फॉर, और 2 लाख रुपए मैंने इनका जस्ट 20 साल पहले यूज किया इन्हीं का शेयर खरीदने के लिए। तो व्हाट वुड हैपेंड अगर हम 2010 को सिंपली देख लेते हैं, बहुत पीछे नहीं जा सकते इसमें, 2010 को देखते हैं सिंपली, तो 2009-10 के आसपास हम थे 158, और हम बात कर रहे हैं 20 साल की, तो इसका निचला हिस्सा पकड़ लेते 81 का। चलो यही पकड़ ले 2009, 81 का प्राइस है, या फिर राउंड फिगर 100 पकड़ते हैं, ठीक है, तो भी देखते हैं हम, और ज्यादा नहीं। अगर किसी को यूज करना है तो एक बार यार यूज कर सकते हो। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस, अगर कुछ लोन वोन लेना है तो इसको भी एक बार ध्यान में रखना, अगर आपका मन हो तो क्या है कि 100 रुपीज में हमने कितना 2 लाख रुपए लगाए, डिवाइड बाय 100, कितने हो गए शेयर हमारे पास, 2000 शेयर सिंपली। तो 2000 अभी हमारा प्राइस क्या चल रहा है, 2000 शेयर है, और हम गए हैं अभी ऑलमोस्ट 1700। कैलकुलेटर, 2 लाख रुपीज अगर इन्वेस्ट किया होता रिस्क फ्री, 2 3 4 5, ठीक है, इनटू कितना 1700 पकड़ते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, 2000 समथिंग शेयर हमने अभी निकाला, 2500 के आसपास, इनटू 1700, would have earned around 85 लाख रुपीस ऑलमोस्ट। नहीं सॉरी कुछ ना कुछ गलती हो गया यार, 2500 इंटू 1700, सॉरी 42,50,000 रुपीज मात्र। अगर हम लोग देखते हैं इसको तो 12 साल के अंदर, अगर हम इसको 20 साल करें तो ये और डबल हो जाएगा। और निवेश कितना किया है, मात्र 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का बन जाता है ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए 20 साल में। अगर हम यही 2 लाख से हटा के सिंपली 5 लाख निवेश अगर हमने किया होता, 5 लाख डिवाइड बाय 100 रुपीज का शेयर था उतना दिन पहले, तो 5000 स्टॉक हो जाते, तो सिंपली 5000 इंटू 1700 वुड हैव अर्नड अराउंड 85 लाख रुपीज। तो जितना लोन लिया था वी वुड हैव, मान लो अगर एक 50 लाख का लोन लिया था, 5 लाख का शेयर खरीद लिया था, 85 लाख ऑलरेडी हम लोगों को मिल गया। तो कहने का मतलब है कि अगर कभी कुछ ऐसा प्लान कर रहे होगे या फिर कुछ निवेश का प्लान है, तो इस तरह का लॉन्ग टर्म हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं कि इस बैंक का कितना है, किस स्टॉक का कितना ग्रोथ है। मैं हैवी वेट स्टॉक को एनालाइज करके दिखा रहा हूं, मैं ऐसे स्टॉक को बिल्कुल नहीं जो पेनी स्टॉक थे और मल्टी बैगर बन गए, ऐसे स्टॉक को मैं आपको एनालाइज करके नहीं दिखा रहा हूं। वहां पे तो
कई गुना, कई 100 गुना का प्रॉफिट होता है। मैं एक जनरली बैंकिंग सेक्टर को आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूँ, लेकिन साथ में ऐसे कुछ ना कुछ तो रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप अपवाद में लोगे तो यस बैंक को ले लो, है ना। ऐसे नहीं, हैवी वेट स्टॉक जो HDFC है आपका, सपोज करते हैं कोटक है, बैंक निफ्टी का सबसे हैवी वेट स्टॉक्स लिस्ट में, एक्सिस बैंक, ठीक है। तो देखना, अगर आपको भी कल मैंने ये यूज किया है तो इफ यू अगर आपको इंटरेस्ट हो इसके अंदर तो आप भी देख लेना। अब बढ़ते हैं Q&A की तरफ। ये मैंने किया कल, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। विनोद बडवाने जी, हाँ जी, जी नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी। सर बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ मैं। जी, सवाल पूछें, क्योंकि अभी मेरे पास 43 टोटल हैंड रेज है, मेरे पास ओके 40 सर। सवाल लेने हैं जी। सर जो आप प्राइस एक्शन सिखा रहे हो जी, तो उसके लिए और भी कुछ डाटा सर्च करना पड़ता है क्या अपने को? अभी बस जितना सिखा रहा हूँ उतना सिखाते हुए चलो, बाकी आगे का हाँ आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके 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 ठीक है, ठीक है सर, वही पूछने का था। और एक दूसरा एक सवाल था सर मेरा, हाँ, जब हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए करते हैं मतलब, तो हम्म। हम 2-3 दिन के लिए उसे कैसे मतलब अभी T+2 तो रहता है उसका जो टाइमिंग स्विंग रहता है हमें। स्विंग ट्रेड तो टारगेट और इसके ऊपर करोगे ना, स्टॉप लॉस के साथ ना। हाँ हाँ सर, लेकिन क्या होता है सर, कभी कभी हम रोज का है ना, हम क्वांटिटी समझो लॉन्ग टर्म में लिया तो 2-3 दिन उसको ऐड होने में लगता है और सेल होने में भी 2-3 दिन जाता है उसका। ऐसा तो कुछ नहीं उसको है, जो तुरंत तुरंत सेल होता है, तुरंत ऐड होता है दोस्त। भले आपके तो बैंक में सर, पैसे जाने में समय लगता है, अच्छा तो सर वो सेटल उसमें सेटल होने जब, में टाइम लगता है, लेकिन वो हो जाता है। अच्छा तो हम जब बाय करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म में सर क्लिक करना है या इंट्राडे में क्लिक करना है? लॉन्ग टर्म में, इंट्रा डे में कैसे करोगे? अभी तो इंट्रा डे आपको करने के लिए मना किया है, फ्रेशर्स हाँ को हाँ तो वो करना ही तो, नहीं है इंट्रा डे अभी। ओके ओके और थोड़ा सर मेहनत एक ज्यादा बार, करना पड़ेगा बाडवाने साहब, देखो, क्योंकि अभी हम लोग बहुत बेसिक सीख रहे हैं, मतलब एकदम ABCD है। और अभी हम लोग सडनली अभी तेजी से हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, आप देखना। अभी 4-5 क्लासेस के अंदर अंदर हम एडवांस में पहुंच जाएंगे, तो ये पीछे की चीजें फिर छूटने लग जाएंगी तुरंत। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजें, खूब मेहनत करिए आप। सर्वेश शुक्ला जी, क्योंकि 1 साल का क्लास तो है नहीं, मात्र 3 महीने का क्लास है। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो 1-1.5 साल का क्लास होना चाहिए, तो इस चीज को हेलो। ध्यान रखें। सर्वेश शुक्ला जी, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार शुक्ला जी। जी सर, जैसे मैं जब चालू होता है शेयर मार्केट में तो उसमें पेपर ट्रेड के लिए करते हैं सर, हम्म, लेकिन सर समझ में नहीं आता है, स्टॉप लॉस बार बार सबने खा लेता है। आपको तो मैंने स्विंग ट्रेड करने के लिए कहा है। जी सर, स्टॉक में करते हैं पेपर ट्रेड। हाँ, तो पेपर ट्रेड स्विंग में करते हो ना, कितने दिनों के कौन सा स्टॉप लॉस हिट हो बताओ। जी सर, ये टाटा देख लीजिए सर, टाटा टाटा मोटर्स। मोटर्स। चलो, अब आपकी गलती पकड़ में आएगी यहाँ। टाटा मोटर्स में क्या सलाह दिया था? न्यूट्रल थे हम लोग, ठीक है। टाटा मोटर्स में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है सर, कहाँ है स्टॉप लॉस हिट हुआ है? नहीं सर, जैसे ट्रेड चालू होता है तो मैं मतलब सीखने के लिए पेपर ट्रेड करता हूँ सर। आप इंट्राडे जब करते हो? नहीं, इंट्राडे नहीं सर, तो स्टॉक स्विंग में ही करोगे तो करता हूँ। स्टॉप लॉस तो मेरे को हिट होता हुआ दिख ही नहीं रहा। जो नहीं पढ़ाया है सर, ये जो उसके हिसाब से कैंडल मेरे बनी को है, स्टॉप लॉस हिट होता हुआ तो नहीं दिख रहा। ये जो रेड कैंडल बना है 3। रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ कहाँ, मुझे ये बताओ। चलो, नहीं पहला सर, जो ये सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट यहाँ इस जोन पे। डेफिनेटली ब्रेकआउट के ऊपर ही बाई करना है। डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। ब्रेक होते होते हुए मार्केट को कभी बाई नहीं करना है। ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जी एक दो सर। कैंडल। तो बताओ कहाँ स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिख रहा है आपको? जी सर, ये जो 3 रेड बना है, इसके जी, आगे जब कैंडल बना, ग्रीन ग्रीन कैंडल बना, यहाँ बना। तो सर जी सर, हाँ, इसके नीचे जो ये निकला है डंडी, कहाँ पे? इसी पे मेरा स्टॉप लॉस, ये जो छोटा सा निकला हुआ है सर, नीचे नीचे और ये वाला। नीचे। जी जी, यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रख सकते यार, जी सर। यहाँ पे स्टॉप लॉस हो ही नहीं सकता। कैसे? यहाँ पे ये पुल बैक आया हुआ है पहले से,
अगर मुझे, वैसे तो टाटा मोटर्स ट्रेड करना नहीं है क्योंकि एक जोन में फंसा हुआ है और बहुत संभावना है कि आने वाले दिनों में ब्रेक भी कर सकता है, ये इसका जी जोन बना सर। हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, इस जोन में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, आम भाषा में समझे तो सबसे पहले देखो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ट्रेड करते हैं, इसके जी ब्रेकआउट के ऊपर करेंगे ट्रेड हम लोग, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि स्टॉप लॉस रखेंगे नीचे। जी अब सर। इतना छोटा स्टॉप लॉस रखोगे तब तो ये हिट हो ही जाएगा, पता चलेगा बाई किया जी उसके सर। नीचे स्टॉप लॉस रख दिया तो हिट होगा ही होगा। स्टॉप लॉस जहां रखना चाहिए वहां रखना पड़ेगा। जी सर, ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स में कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ मेरे हिसाब से। नटराज द्विवेदी जी, हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। सर मेरा डाउट था, और मैंने अगर किसी ट्रेड को स्पॉट कर लिया, मैंने सपोर्ट को स्पॉट कर लिया तो हायर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने ये समझ लिया है कि ठीक है, हाँ, वहां से स्विंग हायर हाइज ट्रेड करना बनेगा। है और यहाँ पे अब ब्रेकआउट हाय आ गया है, चलो ठीक है। नहीं सर, जैसे आपने बताया था ना कि हायर हाइज अगर चैनल बनेगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट पे बनना चाहिए, और लोअर लोज बन रहा है तो रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। तो लोअर हाइज रेजिस्टेंस पे बनेगा ना। हाँ सॉरी, वही सर, लोअर हाँ। लोअर हाइज जो है रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। हम्म, तो मुझे पेपर ट्रेड अगर करना है और उस ट्रेड ने सपोर्ट से उठ के एक बार ही अपना हायर हाइज टेस्ट कर लिया है, हम्म। तो मैं क्या वहीं पे पेपर ट्रेड ले सकता हूँ या ट्रेड उसको आगे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ एक ही सपोर्ट पे? एक बार ही उसने खाली देखो, हायर हाइज हायर बनाया है। हाइज और हायर लोज सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए बताया गया है कि ऐसे वो नहीं मार्केट नहीं सर, वो चलता है, लेकिन मैं और पेपर भी। ट्रेड की बात अब कर मेरी रहा। बात समझें, पेपर ट्रेड में अगर गलती करोगे तो फिर जनरल ट्रेड में भी बहुत गलती करोगे। अब मेरी ओके। बात समझिए, प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट। अभी सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बोला है लोअर हाइज। अब देखो प्राइस एक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, ऊपर एक रेसिस्टेंस का लाइन खींच दिया, यस सर। नीचे एक सपोर्ट का लाइन खींचा हुआ है, एक टेम्पोररी सपोर्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। तो जब यहाँ से रिजेक्ट करेगा, यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है सर। नीचे आएगा ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे बाई करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ओके ये काम करेंगे हम लोग। लेकिन ओके। जब हम एंट्री करेंगे तो हायर लोज पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हायर लोस से ब्रेकआउट का वेट करेंगे। सर एक बार डिश हाँ, टीवी देखिएगा, आपने जैसे बोला था लेकिन मुझसे मिस हो गया वो। होता वैसे ही एक्चुअली है लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में भी देखना है ना। आपने 15 रुपए पे कहा था इस पे कि आएगा, एग्जैक्टली 15 रुपए से आया बीच में। तो सिंपली ये और प्राइस लेकिन एक्शन ही है ना, इसीलिए आया ये। यस सर। अब देखो आया तो क्या हुआ, एक ब्रेकआउट तो दिया ना। देखो कैसे एंट्री करूंगा मैं, अगर मैं होता इस जगह पे, मैं कहाँ पे एंट्री यस सर। करता, सिंपली सबसे पहले एक सपोर्ट का लाइन खींचते हैं। कहाँ है सपोर्ट का लाइन, तो 15 रुपए देखो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया है। था कि पंद्रह हाँ रुपए सर। जो है डिश टीवी में एक सपोर्ट है। ठीक है, तो 15 रुपए यस ये सर। आ गया। अब देखो क्या करता मैं, ठीक है मुझे यहाँ पे अगर बाई करना ही है, मैं इस कैंडल पे नहीं घुसता। ओके, इंडिसीजन कैंडल पे। हाँ, इसके ऊपर मैं नहीं घुसता। मैं कहाँ पे एंट्री ओके। लूंगा, मैं ऑलमोस्ट जब इस कैंडल को ये ब्रेक करेगा, सपोज करो मुझे दो ही कैंडल पे एंट्री लेनी है अगर, यस तो सर। इसके क्लोजिंग के ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ के आसपास कहीं कुछ एंट्री करता, नीचे का स्टॉप लॉस देता और ऊपर का टारगेट मेरा पहला रेसिस्टेंस हो जाता। अच्छा सर, अब कुछ चांसेस है कि ये आके इसको टेस्ट करे फिर से और फिर नया हायर हाइज बनाए? हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन मुझे लगता है कि मिलना चाहिए, जहां पे ये है वहां पे ओके सर। इस जोन पे एक रिजेक्शन हो सकता है, फेस करने का मौका मिलेगा इसको। तो मतलब अगर फिर वो टेस्ट करे तो एक बार पेपर ट्रेड किया जा देखो सकता है ना वहां इसने पे? भी क्या किया है, इस स्टॉक ने भी क्या किया है, जो भी टाटा मोटर्स में मैं बता रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता जुलता एक सिमिलर हम लोगों को देखने के लिए आया कि एक ये ऊपर का जोन है आपका, पकड़ लो ये वाला, यहाँ पे अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई है इस जोन पे, यस सर। है ना। अब नीचे एक सपोर्ट को टेस्ट करके और ऊपर की तरफ आपका जा रहा है, तो हमेशा एक कैंडल तो एटलीस्ट क्लोज होने दो ग्रीन में, यस सर, स्विंग ट्रेड में तो होना और पड़ेगा। अगले दिन उस मान लो सपोज करते हैं कि बीच में क्लोजिंग आई है कहीं कुछ, तो इस जो जहां पे बॉडी बना है इसको ब्रेक होने दो। ओके। ठीक है, एक ओके, लॉन्ग लेग छोटा सा डोजी बना, अगर कंसोलिडेशन मान जो लो है। यहाँ पे कोई इसको तो पढ़ेंगे अभी हम लोग कौन सा डोजी है ये, अगर इसका यस सर। बॉडी जो है ब्रेक हो गया, अब मतलब ब्रेकआउट है, ठीक है इसको ब्रेक हो ले लिया और फिर ऊपर का टारगेट पे एग्जिट कर लेंगे। तो ओके जब सर। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तब हम ये ध्यान रखेंगे कि टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे, 5 मिनट, सारी लाइन हमारी खींची हुई है। अब हम यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, देखो एग्जैक्टली सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा।
तो क्या अच्छा लाइन सर, खींचा स्विंग हुआ है ट्रेड के लिए फिर देखो, अब समझ लो इस चीज को, ताकि चीजें ओके क्लियर हों, लोअर हाइज लोअर लोज की जो सारी चीजें हैं वो सब सारी चीजें अभी क्लियर। तो क्या हुआ यहाँ पर अब हम 5 मिनट में गए, टेस्ट हो चुका है, ये ब्रेक हो चुका है, तो अब जो है हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाके सपोज रिट्रेसमेंट करते भी हो हैं गया। यहाँ के आसपास एंट्री करी रिटेस्ट के ऊपर, क्या हुआ यस सर। यहाँ पे जब ये गया ऐसे रिटेस्ट, हायर हाइज हायर लोज हर लोग। हायर हाइज हायर लोज, अब ऐसे जाने लगा, ये देखो यस सर। अभी ऊपर की तरफ जाने लगा हायर हाइज। इतना अच्छा सिंपल है, सर, प्रैक्टिस अगर हम करेंगे लोग तो आ जाएगा। अगर हम लोग इसमें ट्रेड लिए होते तो यहाँ पे अभी है, ये पहला टारगेट होता, हम लोग को यहाँ ये पे हम इसको लोगों हरफ का करना पहला पड़ता। टारगेट होता, आधा क्वांटिटी एग्जिट, आधा क्वांटिटी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट, और आधा क्वांटिटी वेट करते ऊपर अब जाने दो। अगर शॉर्ट टर्म स्विंग किया होता तो जो तरीका है कि मंथली अब 10 ट्रेड करना है, हम यस लोगों सर। को 70% की कंसिस्टेंसी चाहिए। ओके सर। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। हाँ सर, समझ में आया है। और सर एक बार वो 27 वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, हाँ अभी अगर दोनों भेज रहा भेजेंगे हूँ, तो अभी आगे वाली और बढ़ेंगे। कल वाली परसों वाली वो भी भेज रहा हूँ। ओके सर, इसमें थोड़ा ठीक है द्विवेदी जी, भेज रहा हूँ। पुनीत राठौड़ जी, राठौड़ साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे डबल बॉटम और डबल टॉप में थोड़ा सा ये जानना था कि हम्म, जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं हाँ तो उसमें मतलब क्या क्या फैक्टर्स हमको उस वक्त मतलब ध्यान में रखना चाहिए और उनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, जैसे दोनों टॉप में कितना डिफरेंस हो सकता है, मतलब डिस्टेंस जो रहता है उन दोनों टॉप देखो के बीच में। टाइम के साथ साथ डिफरेंसेस बढ़ते और घटते जाते हैं, ठीक है। यस जैसे सर। अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, जैसे अगर हम मानते हैं कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप बन गया तो इसका नेकलाइन तो बहुत नीचे बन गया, फिर तो हम्म। जितना लंबा समय है, जितना लंबा अवधि है, और जितना बड़ा फॉल होगा उसके ऊपर नजर रखना है। वो तो आप डिसाइड कर नहीं सकते कि इतने ही डिस्टेंस में ये डबल टॉप बनना चाहिए, यस सर। वो तो मार्केट बनाएगी डबल टॉप जब बनाएगी। लेकिन हम्म। डेफिनेटली डबल टॉप इज एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न, जिसके नेकलाइन को ब्रेक रिटेस्ट और रिजेक्शन के ऊपर हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, और टॉप के ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोगों को एक्चुअली रखना चाहिए। ये नियम है आपका। तो क्या है, आपने पूछा कुछ चीजों को, तो यहाँ बता दूं मैं आपको सिंपली यहाँ पे कि कहाँ पे क्या बनना चाहिए, तो आपको उसको सही सही मानना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग, तो बात करते हैं यहाँ पे डबल टॉप, ऐसी चीजें आप रिकॉर्डिंग में पढ़ी हैं, आप देख सकते हो, है ना। यस सर। तो यस मान सर। लो कि अगर हम लोग डबल टॉप की बात कर रहे हैं, तो डबल टॉप कहाँ बनना चाहिए, तो डबल टॉप शुड क्रिएट ऑन द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के ऊपर डबल टॉप बनना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो तो वो ज्यादा अच्छा है। वैसे ही अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए, या फिर एक सपोर्ट तो आवश्यक होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए जहां पे बनेगा आपका डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। यस सर। यस सपोर्ट सर। के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डबल बॉटम पैटर्न, और डबल टॉप रेसिस्टेंस के ऊपर, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, है ना। यस सर। हाँ तो चलो ये इसको सर। कहीं भी देखोगे तो काम करेगा, कहीं भी किसी भी चार्ट में उठा लो, एक साइड को देख लो, एक साइड में भी तो खैर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अब देखो ये वाला है डबल टॉप पैटर्न, इतना बड़ा, इतना टाइम फ्रेम लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बनाया, पहला टॉप, यहाँ पे बना दिया दूसरा टॉप, वेयर इज द नेक लाइन, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम अ रेसिस्टेंस, लुक बाय योरसेल्फ ओनली। देखो डबल टॉप पैटर्न ब्रेक हुआ तो कितना ब्रेक हुआ, वापस इसको एज ए रेसिस्टेंस भी ट्रीट कर दिया इसने, इसी इसी सर चीज को। ये वाला ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डबल बॉटम जैसा लग रहा है सर। कौन वाला, ये जो आपने अभी मार्क करा ना सर, ये ऐसा। हाँ नीचे दिख रहा है, नीचे डबल बॉटम भी है ऊपर भी है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम में देखो, अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो बहुत दिन का है ना ये, यस सर। सितंबर से लेके और फिर यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक का, तो बड़ा टाइम फ्रेम का एक डबल टॉप पकड़ रहे हैं हम लोग, तो ऐसा अच्छा देखने के अच्छा। लिए मिलेगा, यस सर। यस सर। है ना। ठीक है सर। ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे आप, ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मान लेते हैं ये रेसिस्टेंस बना है, तो आगे चल के ये भी तो डबल टॉप बन सकता था, यस सर। यस सर। हाँ तो यहाँ पे इसका नेकलाइन खींच देंगे, अगर इसको ब्रेक करता तो वापस और सेलिंग में एंट्री जाते हैं। सर, नेक लाइन का भी एक बार थोड़ा बताइएगा ना थोड़ा। सपोज करते हैं, देखो नेकलाइन,
व्हाट इज अ नेकलाइन? ठीक है, चलो नेकलाइन बताते हैं आपको, ये भी बताता हूँ क्या होता है नेकलाइन। सपोज करते हैं कि एक डबल बॉटम पैटर्न बना, ठीक है, तो यस इसका सर। नेकलाइन कहाँ पे होगा? तो ये जो बीच का रिजेक्शन का हिस्सा होगा ये आपका नेकलाइन। मतलब कि हमें इसके ऊपर क्या चाहिए, एक ब्रेकआउट चाहिए, रिटेस्ट और रिजेक्शन चाहिए। तो ये वाली जो कैंडल होगी हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस जनरली स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। यस लेकिन अगर इंट्राडे है तो थोड़ा सा देखना होगा और इस तरह का स्टॉप लॉस भी प्लान करना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन यस द ट्रेड इंट्राडे। लेकिन अभी हम स्विंग सीख रहे हैं तो स्विंग में हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ का हम लोगों को लेना पड़ता है। ये वाला जो यस। रिजेक्शन वाला जो कैंडल बताया है, ये इसलिए बताया कि नेकलाइन से एक रिजेक्शन आने दो फिर देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जनरली जब ये रिजेक्ट हो जाता है तो लगता है कि हाँ प्रोबेबिलिटी इज हाई कि अब यार ऊपर जाएगा यहाँ से, यस सर। ठीक है। सर आप कभी कभी मतलब ऐसी टेढ़ी भी नेकलाइन खींचते हैं ना, वो मतलब किस टाइप से अब देख मानते के हैं कि करते डबल टॉप मेरा ऐसे बन गया, सपोज करते हैं कि एक डबल ये जो है ये मान लो एक डिसेंडिंग चैनल है, ठीक है, हैं? यस सर। और यहाँ पे एक डबल टॉप बन गया और यहाँ से ब्रेकआउट आ गया ऐसे, तो फिर ये मेरा नेकलाइन हुआ ना। इस तरह का यस अगर सर। डबल बॉटम बन गया मेरा, ये डबल बॉटम बना, एक बॉटम यहाँ बनाया, ये भी सपोर्ट भी, ये भी तो सपोर्ट ही है, क्योंकि अगर ये डिसेंडिंग हाँ चैनल है सर। तो चैनल के ऊपर एक सपोर्ट होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनाया तो इसका नेकलाइन टेढ़ा होगा, यस सर सर। है ना। टेढ़ा हाँ आड़ा सर। तिरछा सब खींचो, लाइन हम्म। खींचना सीखो। लाइन तो बहुत जैसा गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अगली बार प्रैक्टिस करो, खींचते खींचते अपने आप आ जाएगा, देख लेना। यस सर यस सर। हाँ, सर एक टेढ़ा बार भी हो वो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक में सर मैंने वो बनाया था एक बार डबल अब टॉप या देखो डबल इसको अगर हम एक बॉटम। लाइन खींचे, एक असेंडिंग लाइन खींचे यहाँ पर सिंपली, तो एक ऐसे हम्म। लाइन खींच सकते हैं ना। तो क्या हो गया, एक तरह का मान लो ये भी नेक लाइन है, ऐसे लाइन खींच सकते हैं ना यस हम सर। लोग कि यार इसको यस ब्रेक कर सर। देगा तो ये मतलब टूट जाएगा, ये वाला मतलब जोन टूट जाएगा, ये वाला, है ना। यस सर। कि ये वाला यस जो सर। इसका चैनल है असेंडिंग चैनल, ये यार यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा, यस ऐसे सर। लाइन यस खींच सर। सकते हैं। तो समझ लो कि ये ऊपर का चैनल है, वो भी एक नेकलाइन है, ये भी एक नेकलाइन ही समझ लो इसको आप। यस सर। यस सर। दैट इज ओनली द नेकलाइन वेयर, मतलब कि अगर नेकलाइन कट हो जाता है तो ठीक है यार, तो मतलब यहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाएगा क्या, और नीचे बस एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अब दूसरा नीचे वाला सपोर्ट टेस्ट होगा क्या, क्योंकि ये चैनल को ब्रेक कर दिया है, नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ नेकलाइन। यस सर। यस सर। चलो, राठौर ठीक है साहब सर। थे ना आप। थैंक यू सर। थैंक सर। सोनू कुमार, इतना समय लोगे अगर एक क्वेश्चन के लिए तो मुझे लगता है कि 4 घंटे का। जी सोनू कुमार जी। हेलो सर। हाँ जी सोनू जी। सर मैं पहले कैसे सर? बढ़िया, बताएं सर सवाल मेरा बताएं पहला क्योंकि क्वेश्चन सवाल ये था, बहुत है। पहला क्वेश्चन है मेरा कैंडल्स के रिगार्डिंग, कि कैंडल्स का जब हम ओपनिंग क्लोजिंग लेते हैं या फिर विक्स अपने को जैसे नहीं अपने को ट्रेंड लाइन वगैरह या देखो हाँ कैंडल्स की भी क्लासेस तो सब बाकी हैं यार, अभी तो सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं कि मार्केट ओके ओके चलता कैसे है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वो आगे बाद में चेक कर लेंगे। हाँ। तो हम जैसे डबल टॉप और डबल बॉटम बनाते हैं, जो मैंने एक तो व्हाट्सएप पे जो होमवर्क किया था उसमें भी डाला था कि हम किस टाइप के डबल टॉप और डबल बॉटम को ज्यादा प्रेफरेंस है, जैसे कि एक हायर हाई बनाया उसके बाद एक और नहीं 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 हायर हाई बना के। नहीं, वो भूल जाओ आप। हाँ डबल टॉप ऑलवेज शुड बी ऑन रेसिस्टेंस, सपोर्ट ओके ऑन सर। सपोर्ट, सॉरी डबल बॉटम ऑन सपोर्ट, डबल टॉप ऑन रेसिस्टेंस, डिमांड पर ठीक है डबल सर। बॉटम, सप्लाई पर डबल टॉप। ओके 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 डिमांड सप्लाई, ठीक है सर। और डिमांड नेक जहां नेक से भाव ऊपर जाता है, सप्लाई जहां से भाव रिजेक्ट होता है, करेक्ट करता है, ओके और नेक लाइन को ब्रेकआउट देना चाहिए सर। बस वही बात है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अपने को जैसे पहले ही कैसे पता चले कि ये एक चैनल क्रिएट करने जा रहा है? हम सिर्फ दो बॉटम लेके चले या फिर कैसे? क्योंकि देखो अपने को चार्ट खोलने के बाद एक पता जहां चलता है। भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा ना, बहुत चांसेस आर वेरी हाई कि वहां से एक चैनल असेंडिंग क्रिएट होगा। इसको भी नजर में रखना, हाँ अगर जी। कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, अगर एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, एक ब्रेकआउट अच्छा आ गया है, तो द चांसेस आर हाई कि एक हाँ चैनल जी। बनेगा और वहां पे फिर हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हायर हाइज हायर लोज मैंने पढ़ाया है। सो व्हाट वी गॉट, अभी हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में है और हम देख सकते हैं साफ 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 साफ, साफ एक डबल टॉप और बना था देखो। अगर हम यहाँ भी देखें तो एक टॉप क्रिएट हुआ पड़ा है, एक यहाँ पे और एक जी यहाँ पे, ये भी डबल टॉप हो एक जाएगा। सेकंड। जी जी। दो
टॉप बनेगा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ब्रेक हुआ है। कैसे देख लेते हैं। एक टॉप तो यहाँ बन गया रिजेक्शन जोन, दूसरा यहाँ बन गया वेयर इज द नेक लाइन। मैंने ये जब मैंने यहाँ पे मैं ट्रेड करा, मैं एक्चुअली बुलिश ट्रेड ले रहा था, मैं बता दूं आपको। तो मैंने ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मुझे 600 रुपए का मात्र लॉस हुआ था, और मैंने पोजीशन काट के फिर विप्रो ट्रेड किया था। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि अब थोड़ी देर बाद देखा जाएगा क्या होगा। 11 बजे के आसपास तक की बातें बता रहा हूं मैं आपको, जी 28 तारीख। और तो 11 बजे की बात की आसपास बातें बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्या क्या ट्रेड किया, क्योंकि मैं दूसरे कंप्यूटर पे लार्ज ट्रेड्स करता हूँ, और लार्ज ट्रेड का पीएनएल और ये सब चीजें मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, लोग बहुत ज्यादा फिर उससे लॉस कर सकते हैं। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि कोई पाप बटोरूं मैं। तो क्या देखो यहाँ पे सिंपली ये तो बाद में पता चला कि डबल टॉप बना, हालांकि बाद में मैंने रिटेस्ट और रिजेक्शन पे ट्रेड भी किया। इसके रिटेस्ट और रिजेक्शन पे मैंने यहाँ पे ट्रेड भी किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह क्या हुआ कि मैंने करीब करीब यहाँ के आसपास, यहाँ से जब मार्केट जब ऊपर जा रहा था, तो मैं वन डे टाइम फ्रेम में इसी क्लोजिंग देख रहा था कि हाँ ठीक है क्लोजिंग ऊपर है, दैट मीन्स कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास मैंने एक पोजीशन बनाया था, बाइंग पोजीशन बनाई थी मैंने, और बाइंग पोजीशन बनाने के बाद मेरा टारगेट भी हिट कर गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ने से क्या हुआ, मेरे ऑप्शंस का प्राइस नहीं बढ़ा। थोड़ा सा मैं एटीएम के आसपास कहीं कुछ ट्रेड कर रहा था, स्लाइट 30 कुछ था उसका टेक्निकल, तो उस हिसाब से तो वहां पे प्राइस नहीं, हालांकि मेरा टारगेट हिट हुआ, लेकिन मैंने फिर भी छोड़ दिया कि ठीक है यार ऊपर जाना, क्योंकि प्रॉफिट कुछ खास दिख नहीं रहा था। ठीक है, और नीचे का तो फिर मैंने जब ऊपर चला गया तो फिर मैंने स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट मार दिया ऑलमोस्ट, और वहां पे एक लार्ज क्वांटिटी था, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट मारते हुए भी ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा, तो वहां पे मेरे को 600 रुपए का लॉस देखना पड़ा। तो इन चीजों को भी हम आगे सीखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, उसमें जैसे चीजें जैसे सर बदली। आपने अभी फर्स्ट एक राउंड बनाया है, यहाँ पे भी डबल टॉप टाइप का कुछ बना है, उसके बाद में एक नहीं नेकलाइन को ब्रेक किया है, नहीं नहीं, वहां और पे कोई ऐसा लग डबल, रहा है जैसे हाँ ये डबल टॉप है। मैं बताऊं आपको, तो अगर एक लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये डबल टॉप है, और एक मेरे को यहाँ पे फिर तीन चीजें दिखने लग गई तुरंत तुरंत, जब प्रैक्टिस करोगे दिखेगी आपको भी कि यहाँ पे मेरे को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने 5 मिनट में मिल गया, और एक डबल टॉप भी दो कंफर्मेशन मेरे को मिल गया था यहाँ पे, है ना। तो जी पहला जी कंफर्मेशन तो जी मेरे जी को मिला ही था, तो मैं बिल्कुल एकदम ऐसे खींच के बैठा था, मार्केट यहाँ आया भी नहीं था, इसको ब्रेक ही कर रहा था कि मैं ऐसे खींच के बैठ गया था। तो कभी कभी होगा ऐसा कि जैसा खींचोगे वैसे ही चलेगा मार्केट, अगर प्रैक्टिस करो। तो इसको जैसे ही टेस्ट करके और रिजेक्ट किया, मैंने तुरंत ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दिया और नीचे का टारगेट लगा दिया था ये वाला 37,718। तो बड़ा टारगेट मेरे को देखने के लिए मिला, हालांकि मैंने सेलिंग करी थी, सॉरी सेलिंग तो मैंने रेजिस्टेंस विप्रो में की थी, इसमें मैंने ऑप्शन बाइंग किया था। ठीक है, तो दूसरा ट्रेड फिर यहाँ पे जब मैं बाहर गया तो मैंने तुरंत विप्रो में ट्रेड बनाया, 2 ट्रेड किए थे मैंने विप्रो में, बता दूं आपको। विप्रो में मैंने एक तो एग्जैक्टली जब यहाँ पे भी कुछ मुझे सिग्नल मिला था कि अब यहाँ से ब्रेक हो रहा है प्राइस, तो यहाँ पे मैंने एक नहीं हाँ यहाँ पे मैंने इसके फ्यूचर को सेल किया था, और एग्जैक्टली यहाँ के आसपास एग्जैक्टली बाई किया था। नहीं 58 कहाँ जा रहा हूँ मैंने बाई किया था ऑलमोस्ट 51 के आसपास। क्या देख के बाई किया था ना, हाँ 51 के आसपास बाई, 51 या 52 के आसपास कहीं कुछ बाई किया था, और इसको ब्रेक होने के बाद इस बॉडी के पास मैंने उसको एग्जिट मारा था, और एग्जिट मारने के जैसे ही रिजेक्शन आने लगा था मैंने वापस उसको फ्यूचर को शॉर्ट भी किया था, दोनों चीजें, और यहाँ पे मैंने काट दिया था। तो बड़ा क्वांटिटी है तो 1-2 रुपए मिलता है तो भी काम चल जाता है उसमें। ठीक सर है, नीचे तो कोई स्पॉट ऐसे कोई दिखाई नहीं दी, जैसे आप बोल रहे हैं वहां पे बाई किया था, तो कैसे आइडेंटिफाई करता है? देखो जैसे ही होता क्या है ना कि विप्रो सपोर्ट पे था ना यार, विप्रो का ये यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है यार, विप्रो यहाँ पे सपोर्ट पे है। जी जी आपने बिल्कुल नीचे से उठाया, सपोर्ट पे है या ना, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल लास्ट कैंडल। रिजेक्ट हुआ पड़ा है ना यहाँ से, इस जोन पे तो सपोर्ट है ही, एक कैंडल 2 कैंडल में तो मतलब फ्यूचर में इतने में काम हो जाता है ऑलमोस्ट, अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह का कुछ ट्रेड था। एक तो उठाया यहाँ पे, बाद में ऊपर जब रिजेक्ट होने लगा यहाँ के आसपास इस बॉडी पे मैंने ब्रेक, फिर वापस पता दिमाग में मेरे आया कि कुछ पैटर्न बना, मैंने इसको शॉर्ट किया, शायद डबल टॉप ही बना था या समथिंग कुछ था, डबल टॉप ही बना था, तो मैंने शॉर्ट मारा था, दिखाता हूँ रुको, समय बहुत लग जाता है ना, दिक्कत देखो यहाँ पे एक्चुअली डबल टॉप बन गया था, यहाँ पे ट्रेड था, एक कप से पैटर्न बना था और फिर उसके बाद एक डबल टॉप निर्माण किया,
और ये निर्माण किया आपका यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, इसका एक मार दो ऐसे नेकलाइन। ये वाला था ट्रेड मेरा। जब इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट रिजेक्ट किया, तो वापस में ट्रेड में गया एंड छोटा सा एक काम किया, और बाकी उसके बाद तो आपने देखा ही, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मार्केट ने कल किया। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। चलो सर, और कुछ कहना है कि दूसरे को मौका दूं मैं? सोनू कुमार, क्या सोनू, हेलो कुछ कह रहे थे आप अभी? सर, जिस तरह कई बार लाइव मार्केट में कुछ हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जल्दी से, तो उस टाइम पे हम बात ये है ना कि कैसे अभी पता चले ये डबल सबके टॉप साथ भी होता है, कंफर्म है? ये सबके साथ होता है। आप बिल्कुल अपने हाँ आप को जी, कमजोर मत समझो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। ये जी, जी। सबके साथ होता है। जब मैं भी नया था तो मैं भी कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। ठीक है, समय लगेगा, हो जाएगा। थैंक यू। ओके, अपने आप को ये मत समझ लेना कि यार मैं तो आइडेंटिफाई लाइव मार्केट में नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, इट टेक्स टाइम यार। अभी 3 महीने का क्लास है, तो 2 दिन में तो नहीं समझ में आएगा। सोपान कराट और प्रैक्टिस खूब करिए आप लोग, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से एडवांस की तरफ चले जाएंगे, और फ्यूचर ऑप्शंस में जब घुस जाएंगे पता चलेगा आप हायर हाइज और हायर लोज आप नहीं समझ पा रहे हो। सोपान कराट जी, सर नमस्ते. नमस्ते नमस्कार नमस्ते सोपान साहब, कसं आहे तुम्ही? सर. मी मजेत आहे सर. तुम्हाला खूप खूप अभिनंदन याच्यासाठी करतो मी हाँ की तुमचं ते बँक निफ्टी मध्ये सांगितलेला एकदम ॲक्युरेट फॉर्म्युला एकदम सक्सेस झाला त्या दिवशी, म्हणजे शुक्रवारी. शुक्रवार को क्या क्या बोला था, क्या था उस दिन मैंने? हाँ, उस दिन सर तुमने बोल दिया था कि वह डबल टॉप का रिजेक्शन जब आएगा, हाँ जब अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो ये उस दिन का पेपर ट्रेड मेरा. अच्छा 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 अच्छा, डबल उस टॉप। दिन सही पहचान लिया था मैंने उसको. हाँ, ठीक है। 28 तारीख का. हाँ हाँ. चलो तो बढ़िया। उस दिन मैंने पेपर ट्रेड कर दिया था, तो आपको मैंने 11 बजे भेज भी दिया था सर. हाँ, उसके लिए देखा आपको खूब खूब धन्यवाद. और सर एक बात मेरे को ये पूछनी थी. हाँ, मैंने ये आपको वाला रिप्लाई किया था व्हाट्सएप पे कि डबल टॉप बन रहा है, वाला ब्रेक ये हो वाला. सकता है। गुड गुड, हाँ समझ गया मैं। हाँ 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 हाँ. तो सर दूसरा एक बात है कि आइशर मोटर देखिए एक बार. आइसर मोटर बताइए हाँ. जी। डबल बॉटम सर पैटर्न की आइशर नेकलाइन से मोटर रिजेक्ट हो रहा है, में वो देख रहे हो क्या? तो सर इसमें 2581 पे बाय किया था मैंने डिलीवरी में. 2581। हाँ, काटा काटा कि नहीं? नहीं काटा नहीं सर. अरे वो इतना लॉन्ग अच्छा टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी, ले लिया था, इसलिए काटा. 150 रुपए करीबन प्रॉफिट मिल रहा था सर उसमें. बहुत अच्छा प्रॉफिट था यार। इतना तो निफ्टी बैंक में नहीं मिलता जल्दी, हाँ, और इसमें तो इतना अच्छा वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, इसलिए मैंने काटा नहीं सर उसको. क्या सर और भी जाएगा वो? देखो क्लोजिंग तो निगेटिव हुई है, हाँ, क्लोजिंग निगेटिव है, तो उसको मैं लेकिन लॉन्ग टर्म देखते के लिए हैं। होल्ड हाँ, रखता सर. लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो आइशर को? कितना लॉन्ग टर्म? बहुत लॉन्ग टर्म क्या? सर अभी 1-2 साल में काटूंगा मैं उसको. चलो ठीक है, होल्ड करना है तो करिए, लेकिन थोड़ा सा और मुझे लगता है कि एक बार काटना चाहिए था और नीचे का जोन वेट करना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2500 का एक जोन मुझे लगता है कि देखने के लिए मिल भी सकता है। यस सर, तो वो टाइम में और बाय कर लूंगा थोड़ा सा. हाँ चलो ठीक है, एवरेज करने के चक्कर में बहुत ज्यादा बाइंग भी नहीं सर करनी उसके है लिए ये। मेरे को बैठ वाला क्या हाँ नहीं, वो कुछ ज्यादा क्वांटिटी नहीं किए थे सर बाय. हाँ, सिर्फ 2 ही लिए थे मैंने. अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, आराम से होल्ड करो सिर्फ फिर। 2 ही ले ली थी. हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इतना अच्छा प्रॉफिट मिला नहीं, तो एक इतनी बार बड़ी क्वांटिटी बाहर जाना करने के चाहिए लिए था, सर इतने मुझे कैपिटल. क्योंकि देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है ना। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जाने जाए. हाँ वो 2 ही दिन का प्रॉफिट था सर. अगले दिन उसने नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, फिर बाद में वो जो बढ़ा तो 150 रुपए तक के गया था वो. अच्छा, 100-150 रुपए. 2348 2348 और 2348 2348 कहाँ है? 2348 2348 ऑलमोस्ट ये वाला, और फिर ये 61.8% से रिजेक्ट हुआ है कि टेस्ट कर रहा है। अच्छा, यहीं से रिजेक्ट होकर अच्छा बाउंस दिया था। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बने रहो। ओके सर. सही जगह पे खड़े हो, एकदम बॉर्डर लाइन पे। हाँ चलो अमित जी।
हेलो। हाँ जी अमित जी। हाँ सर, वो आपने एक चीज अभी ये पहले क्वेश्चन के जवाब में ये कहा था कि हम स्टॉक को या तो सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं, लेकिन सर हमने अभी अभी बाई ही नहीं किया है कुछ, तो उसको सेल कैसे करेंगे सर? जब अच्छा लोअर हाई, लोअर 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 हाई चल रहा होगा पैटर्न उस देखिए वक्त डिसेंडिंग। दोस्त आपका नाम अमित जी। तो अमित जी देखिए स्टॉक मार्केट जो है वहां पे दो तरह के सामान मिलते हैं, ठीक है। एक ही सामान के दो तरह के ट्रेड्स होते हैं। आप अगर इंट्राडे की बात कर रहे हो और आप सपोज करते हैं आप सब्जी मंडी में जाते हो, वेजिटेबल मार्केट, आप देखते हो कि जो पोटैटो है या फिर अनियन है, अनियन का रेट 100 रुपीज पे चला गया है और वो समय है सुबह का। आपको पता है कि सुबह में भाव बढ़ा हुआ है और शाम तक सब्जी भाजी मार्केट का भाव गिरता है। सो आप जाते हो बनिए के पास, बोलते हो तेरा जो प्याज है वो मैं बेच रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे खरीदार बहुत मतलब अवेलेबल है, मतलब खरीदने वाले लोग हैं वहां पे। आपने 100 रुपए पे डायरेक्टली बेचा, यू डोंट हैव एनीथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जाते हो और बेच देते हो सीधा उठा के। बस आपको करना क्या है कि जब मार्केट बाजार बंद होगा उसके पहले पहले उसको खरीद लेना है आपको। मतलब यूं समझें कि बनिए का स्टॉक उठा के बेच दिया आपने, लेकिन बनिए से आपको खरीदना भी होगा करेंट मार्केट प्राइस पे, सीएमपी। सीएमपी का मतलब करेंट मार्केट प्राइस पे खरीदना होगा बाजार बंद होने से पहले। तो 100 रुपए में बेच दिया और जाके फिर जब बाजार बंद होने को आया तो उसका जो भाव हो गया वो हो गया 80 रुपया मार्केट का भाव। आपने उसको 80 रुपए के भाव से पैसे दे दिए, तो वो 20 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है अमित जी कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग किसी भी चीज को या तो खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं। मुझे पता है कि जब मार्केट बुलिश होगा और जब मार्केट सपोर्ट से रिजेक्ट कर रहा होगा सबको प्रॉफिट होगा। अब अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस एटलीस्ट इतना समझ में आ गया है तो सपोर्ट रेसिस्टेंस, असेंडिंग लाइन खींचना, डिसेंडिंग लाइन खींचना, अगर इतना समझ में आ गया तो डेफिनेटली बुलिश मार्केट में एवरीवन इज गोइंग टू मेक प्रॉफिट फॉर श्योर। नजर रखना बैंक और आईटी के ऊपर आने वाले 15-20 ओके दिन सर। में। आई होप कि आपको प्रॉफिट होगा। बट द थिंग इज कि जब मार्केट बेरिश होता है, क्योंकि हमारे पास इंडिया सेंटीमेंट है, इंडिया सेंटीमेंट, मेरे पास माल ही नहीं है तो मैं क्यों बेचूं, मैंने खरीदा नहीं तो मैं क्यों बेचूं। लेकिन जब बेचोगे तब जाके देखो, बेरिश मार्केट विल मेक यू रिच। जो बेरिश मार्केट होता है वो शार्प होता है, वो आपको पैसा कमा के देगा, बढ़िया मोटा पैसा देगा, अमीर बनाता है बेरिश मार्केट, ठीक है। यानी कि मार्केट गिर रहा है, डायरेक्टली आप बेच सकते हो, और गिर जाएगा तो उस कम रेट में खरीद के बीच का मुनाफा खा सकते हो, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि बुलिश मार्केट, ये सेंटीमेंट भी रखना कि अगर मार्केट बेरिश होगा पेपर के ऊपर बेरिश ट्रेड भी करना, बेचना पहले, अगर लगे कि और गिरेगा तो बेचना उसको। रेसिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है, बेच दो। कल के क्लोजिंग को ब्रेक कर दिया है, बेच दो, एक स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू बेचो उसको जब तक एक सपोर्ट पे ना पहुंच जाए, या जब तक उसमें कुछ पॉजिटिविटी या फिर डबल बॉटम पैटर्न एक ऐसा कुछ दिखने ना लग जाए तब तक। तो खरीद भी सकते हैं, लेकिन अगर हम बेचने पे आए तो हम सिर्फ इंट्राडे में बेच सकते हैं, पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। तो पोजीशन होल्ड करने के लिए दो तरह के ट्रेड्स हमारे पास हैं, और पहला है फ्यूचर्स और दूसरा है ऑप्शंस, ठीक है। अगर मुझे कोई सेलिंग पोजीशन होल्ड करना है, मान लो 3 महीने होल्ड कर लेने हैं, तो मैं फ्यूचर में जाके 3 महीने तक का ट्रेड होल्ड कर सकता हूं सेल करके। लेकिन दैट इज वेरी डेंजरस टू होल्ड 3 मंथ सेलिंग करते हुए, क्योंकि 3 महीने का नहीं तो फ्यूचर ले लेंगे 1 महीने का, उसको हम 2 दिन में भी काट सकते हैं, 4, मतलब आगे पढ़ेंगे फ्यूचर क्या होता है। तो कहने का मतलब है किसी चीज को बेचा, अच्छा हाँ, सुबह में हम बेच देंगे कैश में और कैश में ही खरीद लेंगे, खत्म काम इंट्राडे में। लेकिन 1 दिन से ज्यादा होल्ड करना है तो हम फ्यूचर्स में उसको बेच देंगे सीधा, या फिर ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे आगे कैसे ट्रेड होता है।
बट आपका सवाल बहुत जायज था, तो मैंने आपको आंसर कर दिया कि बेच भी सकते हो पहले बिना कुछ खरीदे। सॉरी, मुझे लगता है मैं लॉन्ग आंसर करने लगा हूँ, मुझे इसे वीडियो करना होगा। सर इसमें बस एक यही था सर, मतलब कि जो हम बेच सकते हैं वो बस इंट्राडे के लिए ही है अभी हमारे लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम उसे बेच नहीं सकते, तो इसलिए हमें पहले खरीदना ही पड़ेगा। नहीं, लॉन्ग टर्म में क्यों बेचोगे? मतलब कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा ना, तो फिर क्यों बेचोगे? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलो 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 हेलो, चलो आई होप कि आपका मैंने रिप्लाई कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। विपुल देसाई, अभी भी क्वेश्चंस बचे हैं क्या? मुझे लगता है यार कल वापस Q&A करें। विपुल देसाई जी, नमस्ते सर। नमस्ते देसाई साहब। सर आप थोड़ा नाल्को का ट्रेंड लगाएंगे? नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम नहीं, नाल्को नहीं आएगा। नेशनल एल्युमिनियम आएगा। हाँ हाँ वो वाला। जी बताएं। सर यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो अभी जो एंड में आपको दिखेगा वो डाउन साइड ब्रेकआउट उसको इतना बड़ा नहीं लगाया था, मैंने दूसरा लगाया था यहाँ जो दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा स्लैंट पोजीशन। हाँ वो वाला। ब्रेकआउट है तो सर उसको ये। जो नीचे की साइड, बट वो इमीडिएटली अपर चला गया है ग्रीन मार्केट। वापस चला गया है। हेलो, आपकी आवाज। हेलो, जी 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 जी, आवाज आ रही है। नहीं आ रहा है? ये क्लियर कट ब्रेकआउट और हाँ तो अभी रिटेस्ट है मैंने, सर, रिजेक्शन का वेट कीजिए और बाय करिए पेपर के ऊपर। हाँ मैंने एक्चुअली बाय कर लिया है ऑलरेडी, इसको पेपर के ऊपर ही कर लिया है। ठीक है। अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, बट मेरे को लगा अभी शायद डाउन जाने का चांस है कि क्या, इसलिए मेरे को थोड़ा बाय कर दिया। अगर लंबे अरसे में देखें तो डाउन जाने के चांसेस हैं, लेकिन जो एनालाइज जितना किया है उतना काफी है इसको ऊपर टिकाने के लिए। जिस तरह का परफॉर्मेंस है नेशनल एल्यूमिनियम का, उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइन है ये बहुत कारगर साबित होगा। ये 3 रिस्पेक्ट लाइन रखा आपने अगर यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्लियर कट एक ब्रेकआउट, हाँ वो शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है जहां से रिजेक्शन हुआ है। अब रिटेस्ट कल पता चलेगा। मैं आपकी जगह होता और मुझे यहाँ पे ट्रेड करना होता तो मैं कल ट्रेड करता इसके अंदर। हाँ ओके। ये ब्रेकआउट को भी ब्रेकआउट करने दो। मल्टीपल कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कभी कभी फेक ब्रेकआउट आएगा, कभी कभी क्या मल्टीपल ऑफ टाइम पता लगेगा ब्रेकआउट है, एंड दैट इज नॉट अ ब्रेकआउट, एंड दैट इज ओनली आप ये समझ के चल सकते हो कि ये कुछ नहीं है, एक फीस कैचिंग जैसा है। ठीक है, कि आपको कैच कर लिया गया है एंड ओके सर। यू विल बी, तो ऐसा नहीं। एक ब्रेकआउट के ऊपर भी एक और कंफर्मेशन आने दो, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ओके सपोर्ट सर। पे बाई कर रहे हैं यार। देखो सिंपली, अगर यहाँ हाँ मौका मिलेगा तो और वेल एंड गुड, ऑलरेडी हम सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं, हम बहुत ऊपर जाके तो बाई कर रहे नहीं है। तो एक दो ब्रेकआउट आ रहे हैं तो सपोर्ट पे खड़े हैं, तो नीचे का स्टॉप लॉस लाएगा, ऊपर बड़ा टारगेट रखेंगे। अच्छा, यहाँ से ओके रिजेक्शन सर। क्यों आया? यहाँ से रिजेक्शन आने का कारण है, साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से रेसिस्टेंस बना हुआ है, नहीं बना हुआ है? देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ पड़ा है, दिस रेसिस्टेंस। लेकिन ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखाया है और हम वहीं पे अब खड़े हैं, तो अभी इतना इजी नहीं है फॉल करना। सो ट्रेड इज गुड। सेकेंड लाइन, ओके सर, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नेशनल एल्यूमिनियम में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दिख रहा है साफ साफ। इसको आपको और आगे की क्लास में बताऊंगा कि कैसे देखना है कि और ब्रॉड कितना है अपॉर्चुनिटी। सागर कटियाल, अच्छा कौन है ये? उदास कौन हो रहा है? उनका सवाल नहीं लिया जा रहा इसलिए उदास हो रहे हैं क्या? कौन है ये? यार लाइन बाय लाइन ही तो सवाल ले पाऊंगा ना। सागर कटियाल जी, अच्छा जितने पुराने लोग, पुराने ग्रुप के मेंबर्स ऑलरेडी एडेड है ना इस ग्रुप में? देखूं मोबाइल फोन। शक्ति सर कैसे हो? ठीक हूँ। दूसरा वाला फोन। जितने भी पुराने ग्रुप के मेंबर यहाँ पर जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।
हाँ जुड़े हैं, पुराने ग्रुप के मेंबर्स भी जुड़े हैं। आपका Q&A पर्सनली प्लान करूंगा। अभी मैं आपको इसलिए ऐड कर रहा हूं कि आप चीजों को देखो और जो चीजों को नहीं सीख पाए हो शुरू में उसको आप सीख लो। आपका Q&A सेपरेटली आई विल प्लान योर Q&A, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो बेसिक चल रहा है और ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं, आपको सिर्फ एडवांस वाला ही आपका छूटा है क्लास, यानी किसी कारण से रह गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। नाउ दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल, ये भी देख लेना जी कटियाल साहब। जी कटियाल हाँ जी साहब। शक्ति सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। सर कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। बस बढ़िया। मैं कहता शक्ति सर आपको काफी टाइम से कह रहा हूँ, एक 5 मिनट निकाल लो, एक फोन पे 2 मिनट तो बात पिछले करनी है तो। पिछले जैसे ही पिछला क्लास खत्म हुआ मैं आपका वेट कर रहा था, आपका कॉल तो आया नहीं एक बार भी। सर आपने डिस्कनेक्ट कर दिया था, मैंने 2 बारी कॉल किया आपको, मैंने नहीं फिर यार, मैसेज भी ड्रॉप किया आपको। नहीं नहीं, आप चेक कर लेना, मैं आपको भी क्लास के बाद भी ड्रॉप कर दूंगा। आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं देखो किया क्लास सीन के करके। 1 घंटे के अंदर तो आपका कॉल नहीं आया था कटियाल जी। सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। चलो देख लूंगा, क्योंकि फोन हाथ में हाँ था तो मुझे दिखा नहीं यार। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से आज कर लूंगा आपका मैसेज तो क्लास के आया है, बाद। मैसेज तो आया है, आपका मैसेज तो आया है। हाँ मैंने आपको मैसेज दिया था। मुझे बस हम्म। 1-2 चीज पूछनी है शक्ति सर आपसे। मैं वो अभी तो कॉल कर मुझे रहा हूँ, बस अभी क्लास खत्म ही होने वाला है 5-10 मिनट में, तो मैं आपको अभी नो तुरंत प्रॉब्लम, कॉल कर रहा हूँ, ठीक मैं है। मैं वेट ही करूंगा आपका। मैंने बस आपका मुझे एक मतलब चीज डायल पूछ, करके छोड़ा हुआ है। जी। बस ठीक है, थैंक यू। मैं आपको ये कह रहा था, मैं ना 2-3 स्टॉक्स को सर काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। वेरी गुड। एक है लुपिन, एक है आरती इंडस्ट्री। तो इसके आप एक अंदर बारी आरती इंडस्ट्री को एक बारी आप करेंगे, मतलब उसको या लुपिन को आप करें। जी, तो सर मेरे को ये ऐसे लगता है कि ये लुपिन अभी बुलिश है बिरिश, मतलब मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इसका 900 का सपोर्ट लेवल है काफी अच्छा, एंड ये काफी कई बारी रिजेक्ट हो जाता है, एंड कई बारी ये स्टॉक ऐसा है, मतलब एक ही दिन में 5 मिनट में 10%, अभी रिसेंटली भागा भी था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो। हम्म। हाँ तो मेरे को इसका एक तो ये बताओ कि ऐसे स्टॉक्स पे क्या डबल टॉप बॉटम नहीं बनता है, बनता है, क्यों नहीं क्योंकि बनेगा। वॉल्यूम बहुत कम होती है। बनता है सर, और अभी तो आप ब्रेकआउट पे खड़े हो लुपिन के हम्म। अंदर, 1 डे टाइम फ्रेम में डबल टॉप एक पैटर्न बन गया है, लेकिन ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन वी हैव गॉट अ डबल टॉप पैटर्न। आप पूछ रहे थे ना अभी कि डबल टॉप बनता है कि नहीं बनता है, तो देखो हम्म। आई कैचिंग एकदम है। ये देखो, ये डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, एंड वेयर इज द नेकलाइन, नेकलाइन इसका यही वाला है। अगर मान लो इसी को लगा लोगे तो ये नेकलाइन बन जाएगा। ओके, तो अभी मतलब बीरिश है। अभी बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, अगर इस चैनल के अंदर आया तो नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये काफी टाइम से ये यहीं से मतलब वापस हो जाता है, और 972 से बैक हो जाता है नीचे, तब तो एंड ये काफी बहुत टाइम। तब तो ये बहुत अच्छा है, यानी कि आपने इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। मैं तो सर तब तो मतलब मैं आपके लिए तो विन विन ओलिवर, सिचुएशन है। मैं तो सर मैंने आपको बताया था कि मैं एक ओलिवर वेलेस को फॉलो करता हूँ, मतलब यूएस के हैं। हाँ, उन्होंने वो शुरू से यही कहते हैं कि 4-5 स्टॉक ही देखो, ज्यादा ये लालच की चीज जरूरत मैंने भी नहीं है। कहा है ना। मैंने आपने नहीं सर, आपने हमें अभी तक इस क्लास में नहीं हाँ, कहा। तो बट मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं रिपीट किया है कि इंस्टेड ऑफ मतलब 50-100 स्टॉक को देखने से अच्छा है कि मैं आगे चल के हमेशा ये कहूंगा कि कुछ स्टॉक को देखो, तो आपको ये होगा कि आप उसके अंदर बहुत खिलाड़ी बन जाओगे, है ना। जैसे हाँ चलो। मैं आईटी और बैंकिंग मुझे बहुत पसंद है, आईटी बैंकिंग ये दोनों बहुत पसंद, क्योंकि मैं उन्हीं में ट्रेड करता हूँ, ओके ओके। उस तरह के स्टॉक्स। या फिर आप स्टील सेक्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील ले लो, विप्रो ले लो, इंफोसिस ले लो, जीएमआर इंफ्रा इज माय फेवरेट। क्यों फेवरेट है? क्योंकि मैंने बहुत ट्रेड किया उसके अंदर, ठीक है। उसके हाँ मेरे अब मेरे मेरे को को पूरा याद भी। पूरा कॉन्सिक्वेंसेस मेरे को पता है, कब क्या होगा, मतलब समझ पहले गया से मैं। पता चलने लगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप हाँ, इंस्टेड ऑफ, समझ गया अभी मैं। तो हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के डेफिनेटली आपके कुछ स्टॉक्स फेवरेट बन, जैसे आपके दो हैं, एक लुपिन है, आपको पता है कि यहाँ से ये वापस हो जाता है, दैट इज नथिंग बट अ सपोर्ट, है ना। सपोर्ट, एंड मुझे 3 स्टॉक है मेरा। एक बारी आप आरती को ओपन करेंगे सागर, आरती इंडस्ट्रीज। शक्ति सर? हाँ जी। आरती इंडस्ट्रीज, इसके बारे में भी आपको मुझे लगता है कि वही चीज है, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब भी यहाँ पे आता है और दैट इज 899 का जोन, 900 का जोन, तो ऊपर भाग जाता है।
तो यू विल कंटिन्यू मेक प्रॉफिट। नाउ अभी यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ। प्राइस एक्शन हम सबको पता ही है, दैट इज अ रेसिस्टेंस। देख लो साफ साफ कि ये वाला जोन है आपका, ये रेसिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। तो ऐसे में होगा क्या ना कि रोज प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे। मैं करता तो यही हूँ सर, मैं बट हेजिंग करता हूँ सर, बट मेरे को ना इस बार टाटा स्टील ने धोखा दे दिया। पता नहीं टाटा स्टील इतना गिर कैसे गया मार्केट में, देखो एंड पता अब नहीं, मैं मतलब आपको मैंने बताऊं, काफी अच्छा हेज करा हुआ था स्टील इसको। टाटा स्टील या फिर सी ये देखो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया था। एकदम नॉर्मल है, टाटा स्टील बहुत सही चल रहा है, देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे आ जाओ आप, देखो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो कंटिन्यू ब्रेक हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो ठीक है। कंटिन्यू जा रहा है, ब्रेक हो रहा है तो हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो जा रहा है, मतलब एक साइकिल को पकड़ता है ये। जो फेसेस की बात मैंने करी थी अभी आप सबसे कि बेरिश फेस और बुलिश फेस को पकड़ना, तो ये एक कैंडल दो कैंडल नहीं, ये मतलब कंटिन्यूएशन में विश्वास रखता है टाटा स्टील, है ना। ये स्टील सेक्टर है ये। और पहले क्या होता था टाटा स्टील में, मान के चलो एक समय पहले कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर कंटिन्यू जाएगा, देखो ऐसे ये फेसेस देख रहे हो, यहाँ आ जाओ आप इधर 2019 वगैरह में आओ, देखो ऊपर जा रहा है कंटिन्यू बुलिश पोजीशन, नीचे आ रहा है कंटिन्यू बेरिश पोजीशन, कंटिन्यू बुलिश कंटिन्यू बेरिश। अब देखो यहाँ से कंटिन्यू बेरिश, डबल बॉटम पैटर्न, नेकलाइन, कंटिन्यू बुलिश। पहले ऐसे चलता था ये टाटा स्टील, अभी थोड़ा सा और, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घरेलू बाजार में निवेशक बढ़ गए हैं, तो अब ये थोड़ा स्टेबल भी हुआ है। बट दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर टाटा स्टील टू टेस्ट अ सपोर्ट, ये हमेशा लेता है, बड़ा बड़ा मूव लेके चलता है। एंड एक आखिरी चीज, एक क्वेश्चन और पूछना है, एसबीआई कार्ड इज बुलिश है ना सर? देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें काफी स्टॉक बाइंग करी है। क्या रेट में? क्योंकि मैंने करा है इसमें 8, ये जो वन डे के बाद जिसने सेकंड कैंडल बनाई है ना, ये रेड वाली, मैंने 850 पे इसके 110 स्टॉक्स बाय करे हैं, 842 रुपीज एवरेज आ रही है। 1 सेकंड, मेरा वन डे में ही 3% का रिटर्न आ रहा है। 850 842 के 45 मान लो, मैंने इस पे बाय करा हुआ है 845 पे। ठीक है, बुलिश है, बुलिश है ना। एंड एक सर जीएमआर इंफ्रा में भी मैंने भी रिसेंटली इन्वेस्ट करा, आपका देखिए अपना थोड़ा सा लगा के, जीएमआर इंफ्रा अभी वो मतलब जीएमआर को थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो इसके जो ठीक है, अगर कैश में करते हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन को तो खैर बहुत अच्छे से लेता है, आपको पता ही है। जीएमआर इंफ्रा माय फेवरेट। तो कहने का तात्पर्य देखो सपोर्ट से कैसे बाउंस हुआ पड़ा है। मैं तो एक कैंडल देखता हूँ, उसके बाद फ्यूचर में ट्रेड 2 रुपए मिल गए बहुत, 1 रुपए मिल गए बहुत, 50 पैसे में काटा बहुत भाई। सर मैं तो जीएमआर मेरा मन कर रहा था फ्यूचर लेने का, पर मैं डर रहा था क्योंकि मैंने पहले दिन नहीं, मैं 1-2 दिन मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ इसको, हफ्ता 10 दिन कैसे देखो ये इसमें 2 चीजें आ रही है जीएमआर इंफ्रा। अभी जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ इन दिनों, मैं देख रहा हूँ कि इन फेसेस में ये फंसा हुआ है। मैं 40 क्या 40 मल्टी बैगर है भैया। मैंने कहा मैं 45 रुपीज का टारगेट लगाया हुआ मैंने इसका अभी रिसेंटली कम टाइम के लिए मैंने 39 रुपीज पे बाय करा है 2000 स्टॉक, एंड मैंने 45 रुपीज का इसका टारगेट लगा रखा है कि मैं इसको एग्जिट कर लूंगा। 45 नहीं, थोड़ा पहले बाई आपको कितना 40 पे बाई किया है ना 2000 स्टॉक? हाँ जी, हाँ 40 पे ही करा है। 40 पे, हालांकि है तो बुलिश अभी। मुझे लगता है कि आपको एग्जिट लेना चाहिए यहाँ के आसपास पहला 42.51, 42.5 रुपए में बेचना होगा आपको आधा। ठीक है, और बाकी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट चलने दो। ठीक है। क्योंकि अब ये क्लोजिंग अपर देता रहेगा। देखो यहाँ भी वैसे ही हो रहा था ना, जब ये नीचे देता है तो नीचे नीचे कंटिन्यू देता है, अब ऊपर जाता है तो बुलिश बहुत अच्छा ऊपर जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये देखो इसमें डबल टॉप, इसने डबल बॉटम इसने बीच में बनाया ना ये 2 डे का, तभी मैंने इसमें एंट्री किया था स्टॉक्स का। ये मैंने देखो डबल बॉटम वन डे में भी अगर डबल बॉटम बन रही है, ये लास्ट 2 डेज की सर देख रहा हूँ मैं, डबल बॉटम देख रहा हूँ मैं। तो, ये डबल बॉटम 2 कंफर्मेशन लिया है आपने, दैट इज गुड, ठीक है। तभी मैंने इसमें एंट्री करी है मैंने। चलो अब अगला सवाल है सपोर्ट भी इसका हैवी था। इंद्रजीत सिंह जी से सवाल पूछते हैं जी। सवाल इंद्रजीत सिंह जी। Very good evening, Shakti ji. Am I audible? Sir, I'm fine. How are you, sir?
Hello. Yes, sir. Good Yeah, evening. me also good. Tell me, sir. So can you please open the chart of Hind Petro, which I have shared you on the last trading session, a 5-minute chart. Hind Petro. Correct. Yeah. 5 minute. Correct. Yeah, 5 minutes. So just discuss one day first. This is a resistance zone. Somehow this is a resistance. तो यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है. Yeah. This is a resistance ना. Actually resistance is here. If we see in a Correct. one day time frame, this is the resistance zone. एक डबल टॉप पैटर्न है. There is a double top pattern and then broke and going up. Let's open up the 5-minute chart pattern and let's see what you are talking about. Yes, sir. What I have observed on the support side, I have seen the double bottom and the running chart on that day. Thereafter, I waited for the retest of that neckline, which you have taught in the last classes. 12:15, I decided to go for the small buy trade on this. On Where 12, on which date? But on this 28 itself. 28 तारीख को 12:15. 28. अच्छा 12:15. This is a section also, which is it's a double bottom forming on the support side. Double bottom should be like this, not W type, na? Yes, this W type, and then thereafter the breakout of the W pattern. Then at 12:15 it make a pause, and then I decided to move on into the buy trade, and my it is around 3. पहला टारगेट मेरा 318 के आसपास था, जो हरी वाली कैंडल है ना, ये ऊपर लिटिल हाँ यहाँ पे टारगेट तो सही था, कोई बात नहीं है. लेकिन हुआ क्या कि ये जो इसने एक क्या बोलते हैं इसको, कंफ्यूज या पॉज कैंडल बाद में जो ब्लैक कलर की. एक्चुअली इट वेंट इन कंसोलिडेशन मोड. इफ यू सी कंटिन्यू कंसोलिडेशन मोड. और ये जो है ना, दिस इज नॉट अ डबल बॉटम क्लियर कट पैटर्न. It should be like this. Double bottom should be like W. It should be like this. Double bottom pattern should be like this now. This is how double bottom should create. This is not a clear cut double bottom, but pullback there is a weak only, and you cannot see a very good double bottom pattern. Double bottom pattern should be on a support side. So where is the support? This is a support zone. Little bit up. This cannot be considered a double bottom pattern because this is support. This won't be a support. This can be a support because it being tested, but this is not a double bottom. Exactly, not a double bottom pattern. But the trade is not bad because the stock was very bullish, and trading on this zone is not a bad idea, right? Because this is a higher lows ka zone. Right. Correct. Higher low zone, so trading here is not a bad idea, and unfortunately you got stop loss hit. Correct. Actually, there is no stop loss hit right now, but no, I put it the stop loss in the pause candle. You cannot put a stop loss over there, na, because if you are following double bottom pattern, then you have to give a stop loss here, like 310, or you would have given but it became too big stop loss, no. You have to follow double bottom pattern. If you are trading, then you have to follow the big stop loss also. 2 rupees stop loss, and how much? 18. About here, 4 rupees. ठीक है. 2:2, 2:4 is equal to, that is good error ratio. So not to worry to give a stop loss of 2 rupees when you are trading in cash. एक चीज और बताइए, जब स्विंग ट्रेडिंग में जो उसमें टीसीएस में बता रहे थे कि इसको इस सपोर्ट लाइन पर लेने का है, तो जो ब्रेकआउट आप बोलते हैं वो क्या जो विक होती है उसको ब्रेक करने का कि क्या 1 सेकंड मुझे ना एक थोड़ा सा कंफ्यूजन. आप ब्रेकआउट बोलते हैं ना कि मतलब जैसे स्विंग ट्रेड में कि हमें जैसे ऊपर से फॉलिंग नाइफ की तरह स्टॉक गिर रहा है, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, मुझे अभी तो इतना मैंने स्टॉक पे रिसर्च किया लाइक अभी IT and banking are falling. Yes. Correct. You can pick any of the IT stocks, either HCL or TCS. Yeah, TCS is here. So it's falling like a falling knife, which you have said. So अभी मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, करेक्ट? हाँ. और ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है? This is a dynamic support, which we break and form.
टू एंड फ्रो। सो अभी यहाँ पे अब रेड कैंडल बन गया, अभी फॉलिंग नाइफ। अभी मुझे, अब मैं सोच रहा हूँ कि सपोर्ट है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, जहाँ पे इसने अभी ग्रीन कैंडल बनाई है। अभी इस सपोर्ट के ऊपर चला जाए, डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर गया है। हाँ करेक्ट। और लिटिल बिट ऊपर, ऊपर जो रजिस्टर उसके ऊपर भी एक लाइन खींची, इसके ऊपर एक जो हाँ ये टॉप है, ये करेक्ट। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है जहाँ पे इसने एक रिजेक्ट किया रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है। अब मैं अगर यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है, जो आपने सिखाया अभी 2-4-5 क्लासेस में, जिसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है दिस इज अ गुड जोन फॉर द बाय। अब अगर मुझे बाय करना है तो मुझे क्या, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके जो हाई है, डे हाई, उसके ब्रेक होने का वेट करना है कि जो ग्रीन। सी एक्चुअली इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म स्विंग, देन यू हैव टू वेट एटलीस्ट 1 या 2 कैंडल इसको ब्रेकआउट देने दो। जैसे अभी एक कैंडल, तो देखो अभी व्हाट आई टोल्ड इज कि डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। इफ यू वुड हैव कैच द फॉलिंग नाइफ, आप यहाँ पे बाई कर लेते, राइट? तो आपका हाथ कट गया होता, इतना नीचे गया उसने। सो नाउ वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट फ्रॉम हियर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू ब्रेक द दिस जोन, ये क्लोजिंग जोन। अच्छा, क्लोजिंग। If it breaks, go for the trade, put a stop loss and wait for the target. See, if I'm seeing the 1 day candle, na, so then I need to buy whether at 3:15, 3 or any time in the midway of the day. Give it a neckline and go for it next day. Once it breaks, go for it. 5 minute chart. On 5-minute chart, you need to buy. Okay. 5-minute chart, buy it, give it a stop loss and hold for a swing like 2 to 5, 10 days. The time frame. Around 3800 is the resistance. Resistance, you have to actually wait for this zone. 3800. Correct, sir. 3800 is the resistance. 3800 is resistance. Then you can wait for here. There's a little bit confusion which I'm facing in this swing trades. Slowly we will clear all the confusion. Don't worry about that. I'm not going forward. I'm only practicing the things which you have taught me in the last few. Actually, it is going to work actually very well. I'm not seeing an indicator. Only trying to figure it out, the trend line. Don't even try indicators. They are just. But one issue which I'm facing is frequent stop loss hitting. Because you are not giving a proper stop loss. That is might be the problem with me. Last getting time the big. I have seen your key. You have to give the stop loss a little bigger than this. That's what I'm afraid of, giving the bigger stop losses. Okay, I'll try to figure it out as soon as. Because see, actually अगर आपका हम देखेंगे ट्रेड, तो ट्रेड बहुत सही जा रहा है आपका, डायरेक्शन इज एकदम परफेक्ट है ना, डायरेक्शन सही जा रहा है, डायरेक्शन कुछ खराब नहीं है, लेकिन ये हो रहा है कि आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ध्यान से दे दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने 3 tomorrow is better or day after tomorrow? Day after tomorrow, budget. One on one na? Okay. So please plan a session for मतलब post session analysis और for the budget also ना? हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपसे 3 ट्रेड 1 month चार्ट पे शेयर किए थे, एक आई थिंक सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक। So which one is convincing? I think I'm seeing a opportunity and want to invest few small amount of money on PNB and Union Bank. Personally, if you are interested to invest in 3 of them, go for PNB. PNB na? And target is 60, correct? Correct. Which I've shared with you. Okay. First 60 and you can hold it for 2020 neckline. Even the neckline is not even देखो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, साफ देख सकते हैं ना हम लोग। 60 rupees first opportunity. 60 rupees is a very easy achieving, like 1 साल में मिलना चाहिए। But I'm fuzzing about the buying location, where I have to buy. That there is a difficulty for me. तो give it a trend line like this. Give it a trend line here. This is going to be become a support. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके अगर नीचे की तरफ लाते हैं हम लोग, इसको पूरा ऐसे हम एक बनाते हैं, तो वी हैव गॉट द ब्रेकआउट। और अभी जाते हो तो यू कैन गो फॉर द ट्रेड, नॉट एन इशू विद दैट। ओके, टुमारो इट्सेल्फ वेरी गुड बाय। Okay, tomorrow itself can I move in? Go and buy some stocks for some years, few years. Okay, yeah. क्योंकि अगर PNB ओवरऑल इज अ गवर्नमेंट बैंक, आगे चल के मर्ज भी होता है तो हम लोगों को एक प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला जोन है हमारा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साफ दिख रहा है कि इस रेसिस्टेंस को यहाँ पे आके ब्रेक भी किया है।
So give it हाँ a this stop is loss 35 something 30 कुछ ऐसा दे के 34 हाँ 34 it और फिर seems एक to be yes. हाँ और निकल जाओ फिर मिलेगा। Okay. एक्चुअली मैं बाई करूंगा तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ स्टॉप लॉस टू पीएनबी। I have it already. Yes. You already a big player, na? We are learning. So you figure it So out the things. PNB is a very good buy. Personally, personal note पे बोल Okay. रहा हूँ, but I'm not your financial advisor. Yeah. I can understand. हाँ, thank you so much. That's चलो that's all for the day everyone. आज का Q&A इतना ही, 1.5 घंटे का क्लास और बड़े बड़े क्वेश्चंस आंसर्स। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ। ऑलमोस्ट 17-16 और हैंड रेस बच गए हैं। व्हाट आई डू इज कि मैं एक Q&A और प्लान कर देता हूँ ताकि थोड़ी चीजें और आसान हो जाएं। तो कल शाम को 7 बजे जितने लोग बच गए हैं आपका सवाल कल शाम को 7 बजे लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को आज आंसर किया है कल उनको आंसर नहीं करूंगा, बाकी दूसरे लोगों को। धन्यवाद आपका, खुश रहिए। आपका पैसा है, बचा के संभल के चलिए।